सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक औरत रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी। वह सास के कहर से बहुत परेशान थी। क्या करती, घर पे उसका कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह सुबह तू क्यों मेरे सामने आकर खड़ी हो जाया करती है? पूरा दिन खराब हो जाता है, तेरा मुंह देख लेती हूँ। यह सब सुनने के बाद भी बड़ी बहू कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप उनकी बात सुन लिया करती थी। छोटी बहू के साथ बड़े प्यार से रहा करती थी। वह सास और उसको बहुत प्यार करती थी। कहती थी, तू ही तो मेरी एक छोटी बहू है जो मेरा ख्याल रखती है। बहुत दिनों के बाद रामू जमींदार के यहाँ नौकरी से छुट्टी पाता है और छुट्टी ले जैसे ही रामू दरवाजे की तरफ पहुँचता है तो देखता है दरवाजे पर उसकी लड़की खड़ी होकर अपने पिता के रास्ते को देख रही है और उनका इंतज़ार कर रही है। तभी रामू दरवाजे पर खड़े होकर देवरान और जेठानी का झगड़ा सुनता है और सुनने के बाद अपनी बीवी से मिलता है और सारी बात समझता है और जानता है और फैसला करता है कि अब इसको यहाँ नहीं रखना है। अगले दिन वह जमींदार के पास जाता है और अपने घर की सारी बात बताता है। कहता है, हे मालिक, किस तरह से मैं रखूँ वहाँ पर? वह बहुत दिक्कत झेल रही है, बहुत परेशानी है, आप बताओ क्या करूँ? मालिक कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहीं लेकर चले आओ और जहाँ तुम रहते हो वहीं वो भी रहेगी। रामू अपनी औरत और अपनी लड़की को लेकर मालिक के यहाँ चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। कुछ दिन बीतने के बाद पता चलता है जो सास बड़ी बहू के साथ किया करती थी वही काम अब छोटी बहू के साथ हो रहा है। दोनों में आपस में घनघोर झगड़ा होती है और उस झगड़े को देखते देखते बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन झगड़े में छोटी बहू गुस्से में आती है और अपने आप को संभाल नहीं पाती है। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है और वह गांव के कुएं की तरफ जाती है और उस कुएं में कूदकर अपनी जान गंवा देती है। इस तरह से मित्रों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि जो किया हो वो फिर वापस ना आए। इसलिए वही करिए जो क्षमा योग्य हो।